हाय दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शंस। तो जी दोस्तों, आज नई वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको अपने हाथ से कलर बनाना बताया था। आपने वो वीडियो ज़रूर वॉच की होगी, और जिन दोस्तों ने अगर नहीं वॉच की तो प्लीज़ वो वीडियो लाजमी वॉच कर लें, क्योंकि इसका ज़्यादा फ़ायदा आपको तभी होगा कि आप वो वीडियो वॉच कर चुके होंगे। दोस्तों, ये जो कलर है ये हमारा एक सिंगल पीस पे बना हुआ ये कलर है। मैं इंशाल्लाह आपको ये है 4 पीस ही कलर, लेकिन सिर्फ एक पीस पे ये कलर बना हुआ है। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन बाज़ औक़ात कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि आपके पास यानी मिसाल के तौर पे पीस कम है, तो उस वक्त आप ये कलर तो नहीं निकाल सकते। उसके लिए फिर आपको अलग-अलग पीस पे कलर बनाना पड़ता है। मैं बहुत से दोस्तों ने मुझे पहले ये रिक्वेस्ट थी कि सर आप एक पीस पे यानी कलर बनाने की हमें वीडियो बताएं, तो अभी तो मैंने एक पीस पे बनाने की यानी कलर बनाने की वीडियो बना दी है। पहले मैंने अपने हाथ से कलर कटिंग का तरीकाकार आपको बताया, अब इंशाल्लाह उसी कलर को हम बनाने की वीडियो में बता रहा हूँ आप दोस्तों को। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसीजर है कि आपने यहाँ आकर पैर की सिलाई लगा लेनी है। और वो जो 4 पीस कलर की मैं आपसे 4 पीस में बात कर रहा हूँ, वो वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के लिए लाजमी बनाऊँगा, क्योंकि बहुत से दोस्त ये मुझसे फिर बाद में रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि बाज़ औक़ात पीस कम होता है तो उस वक्त फिर प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा ये धागा तेज़ आपको महसूस हो रहा है, तो धागा ये तेज़ नहीं है। असल में मैंने अपनी मशीन की ओवरहालिंग करवाई है, तो मैंने बहुत कोशिश की है कि मेरा धागा बिल्कुल क्लियर हो जाए, लेकिन बस एक तो आप दोस्तों की बहुत इसरार होता है कि सर आप की एक वीडियो हमने देख चुके हैं, तो सर आप जल्दी से दूसरी वीडियो ले आएँ। तो बस इसी टेंशन की वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ गई है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको, अगर ये क्योंकि आपको पता होता है कि जब तेल लग जाए तो आपका सिलाई सीधी भी हो तो आपको उल्टी नज़र आती है या टेढ़ी नज़र आती है, तो आपने इस चीज़ की तरफ नहीं जाना। इस तरह आपने जो आपने एक जो मैंने आपको बताया था कि 2 सूत्र का आपने दरमियान में गैप देना है, इन 2 सूत्र को आपने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट किया है, ठीक है। यहाँ से भी आपने मेंटेन रखना है और एंड तक आपने मेंटेन रखना है, क्योंकि आपकी कलर की जो खूबसूरती होगी इसी जगह से बनेगी, ठीक है। आपने अपनी सिलाई हर सूरत में जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहाँ से लेकर एंड तक आपकी सिलाई एक जैसी ही हो, तब आपका जाके कलर खूबसूरती के साथ बैठेगा। ये सिलाई की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ये बिल्कुल एक साइज आपने रखना है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट आपने किया और जहाँ से एंड आपने किया है। उसके बाद दोस्तों ये सिलाई हमारी क्लियर होगी। उसके बाद दोस्तों हमने ऊपर वाली सिलाई लगानी है, जैसे हमने कलर उल्टा करना है। तो उसके बाद दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीकाकार है। उसके बाद आप इस जगह पर लें, और इस जगह पर आने के बाद क्योंकि ये जगह ज़्यादा यूज़ होती है, आपने थोड़ा सा इसको पक्का कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने आराम से इसकी टर्निंग करनी है। जब आप किसी जगह पे भी, मैं इंशाल्लाह आपको डिज़ाइनिंग की तरफ भी लेके जाऊंगा, तो वहाँ भी डिज़ाइनिंग में भी थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। जब भी आप गुलाई की तरफ जाएं या कहीं भी बारीकी की तरफ आपने जाना हो, तो आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल जैसे फ्रंट पॉकेट की आप लगा रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल आप आराम के साथ मशीन चलाएं, ठीक है। थोड़े से 3-3 करके टांके उठाएं, 4-4 करके टांके उठाएं। ज़्यादा आप मशीन को ना भगाएं। अगर ज़्यादा आप भगाएंगे तो आपकी गुलाई कभी मेंटेन नहीं होगी। ये बात आपने मेरी बात आपने पल्लू के साथ बांध देनी है। और ये जो सिलाई आप लगा रहे हैं, इस सिलाई को आपने थोड़ा सा हटा के लगाना है, ठीक है। इतनी यानी जूम करके वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आपको बिल्कुल मैं क्लियर तरीके से समझा सकूं, ठीक है। आपके जहन में यानी मेरी वीडियो देखने के बाद आपके जहन में कोई सवाल ना रहे, ठीक है। यहाँ पर एंड पे आके आपने बिल्कुल एंड पे आकर आपने सिलाई नीचे उतार लेनी है, या अगर आपके पास एंड पे थोड़ा सा कपड़ा मौजूद है तो आपने उस पर ले जानी है। लेकिन यहाँ आकर आपने कोने पे बिल्कुल 0-0 करनी है। अभी यहाँ आकर आपने बिल्कुल नोक में जो इसकी जड़ है उसके अंदर आपने सिलाई ले जानी है, और यहाँ से आपने अपने कलर को टर्न कर लेना है। यहाँ बेशक आप एक टांका एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, ताकि वो क्योंकि इसका ज़्यादा इन्हिसार आपके इसी टांके पर होता है, तो इससे ये होगा कि आपकी ये जगह जो होगी वो ज़रा थोड़ी सी मजबूती के साथ बैठ जाएगी। देखें दोस्तों, कितने आसानी के साथ, कितनी ज़बरदस्त गुलाई के साथ हमने
ये देखें दोस्तों सिलाई लग चुकी है। लेकिन सिर्फ आपने जो एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये ख्याल रखना है कि थोड़ी सी सिलाई आपने हटा कर लगानी है, ताकि जब आप इसको बेंडिंग करेंगे तो आपका कपड़ा इसके अंदर ना रहे। अब दोस्तों हमने जो इसका फालतू पीस है उसको हमने कैंची के साथ काट देना है। ये तकरीबन दोस्तों आप देख रहे होंगे सिर्फ 3 सूतर 4 सूतर का पीस ही आपने बीच में छोड़ना है। उससे ये होगा कि अगर ज़्यादा आप कपड़ा छोड़ेंगे तो अभी तो ये इतना मोटा कपड़ा नहीं है, इसलिए मैं इस कपड़े को काट नहीं रहा। लेकिन अगर आपके पास मोटा कपड़ा आ जाता है, कलर आपका मोटा कपड़े का आप बना रहे हैं, तो आपने इस पीस को लाजमी काटना है, क्योंकि ये फिर अंदर आपका कलर मोटा कर देगा और आपके कलर में खूबसूरती नहीं रहेगी। यहाँ से आपने तिरछा करना है थोड़ा सा, ठीक है। और इस जगह पर कटिंग करने के बाद ये चीज़ आपने इसी तरह गुलाई में, जिस तरह गुलाई आपकी कलर की हुई हुई है, आपने निकाल लेनी है। उसके बाद दोस्तों ये जो इसका कोना है, इस कोने को आपने इस तरह कट लगा देना है ताकि ये अपनी जगह पर बैठ जाए। और ये जो कोना सा फालतू कपड़ा निकला हुआ था, इसको भी आपने काट लेना है। दोस्तों मेरे कुछ दोस्त मुझसे बहुत नाराज़ हुए हैं। मैंने एक कलर की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने म्यूज़िक अप्लाई कर दिया था, आपको ब्रीफ नहीं किया था, तो बहुत से दोस्त मुझसे नाराज़ हुए थे। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मैंने एक कोशिश की थी कि हो सकता है मैं आपका सर ना खाऊं और आपको बात समझ आ गई हो, तो लेकिन उन दोस्तों ने मुझसे बहुत नाराज़गी का इजहार किया कि सर आप हमें जब तक बोल के नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो भाई मैं आपसे माजरत चाहता हूँ उन सब दोस्तों से जिनकी दिल आज़ारी हुई है। हालांकि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं बस ये चाह रहा था कि हो सकता है मेरे बोले बगैर ही आप मेरी बात समझ जाएं। लेकिन उस पर मेरे बहुत से दोस्तों ने एतराज़ कर दिया था, जिसकी वजह से ये वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़ गई है। देखिए दोस्तों, इस तरह आपने बेशक अगर थोड़ा सा दांतों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उससे भी आप ये पीस ऐसे कर सकते। लेकिन दोस्तों ये पीस निकालते वक्त देखें, बिल्कुल आपने एहतियात के साथ ये पीस निकालना है, क्योंकि बाज़ औक़ात इसकी जो सिलाई होती है वो निकल जाती है। कैंची की नोक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दोस्तों मैंने की है, लेकिन आपने बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी है। क्योंकि बाज़ मेरे कुछ शागिर्द ऐसे थे, वो पता नहीं कितनी बार ये कलर यहाँ से फाड़ चुके हैं, क्योंकि ये नोक जो हमारी कैंची की होती है बहुत तेज़ होती है, तो ये फ़ौरन कलर फाड़ने का सबब बन जाती है। तो इस तरह देखें दोस्तों, ये कलर की नोक जो है आपकी बन चुकी है। और ये देखें दोस्तों, जो फालतू आपने पीस से यानी हटा के सिलाई लगाई थी, उसका ये फ़ायदा हुआ है। देखें ये आपकी सिलाई है, जब आप इसको प्रेसिंग के लिए लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह पर बैठ जाएगा। देखें दोस्तों, आपका कितना आसानी के साथ और कितना इजी कलर आपका रेडी हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल सिंपल इजी कलर आपकी निगाहों के सामने है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी प्रेसिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो जब बनाई थी तो आपको बगैर प्रेसिंग के बताया था। तो अब इंशाल्लाह मैं आपको प्रेसिंग के साथ बताता हूँ, ज़रा इस तरह आपको ज़रा मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी कि मज़ीद नफासत के साथ काम कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह अब इसको प्रेसिंग का तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। अब चलते हैं प्रेस पे। हाँ जी दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं प्रेसिंग पे। तो अब हमने जो कलर कंप्लीट हमने तैयार कर लिया है, इस कलर को हमने प्रेसिंग इस पर अप्लाई करनी है। तो अब हम प्रेसिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जबकि पहली वीडियो में मैंने घेरे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने डायरेक्ट प्रेसिंग अप्लाई नहीं करनी, तो किसी भी कपड़े पे आपने डायरेक्ट पहले प्रेसिंग पानी अप्लाई नहीं करना। तो सबसे पहले आपने इस्त्री की मदद से इसको बिठा लेना है, ठीक है। इस तरह आप इसके ये जो कोने हैं, इन कोनों को इस तरह पीछे खींच के आप इसको बिठा लें, ताकि आपका कलर इजी बैठ जाएगा। कुछ मेरे दोस्त शायद न्यू काम कर रहे होते हैं, तो वो बगैर इस्त्री के ही सिलाइयाँ लगाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं 12-13 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में, ठीक है। और मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं, जो मुझे सिखा रहे हैं, उनके काम को 32 से 35 साल उनका एक्सपीरियंस हो चुका है। तो उनके एक्सपीरियंस मैं 100% उसी को बे करता हूँ। तो वो 35 साल होने के बावजूद वो इस पे जो होता है प्रेसिंग करके आप वो सिलाई लगाते हैं। तो दोस्तों, फिर आप खुद मुझे बताएं, आखिर 35 साल का जो बंदा है, वो जो एक्सपीरियंस बंदा है, वो अगर प्रेसिंग करके इस कॉलर को बहुत अच्छे तरीके के साथ बिठा के उसके बाद इस पे इस्त्री अप्लाई करता है, तो मैं नहीं समझता कि हमको अपनी तरफ से कोई ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी
ये जो होती है जल्दी करने की लालच या कोई ऐसा इशू। देखें दोस्तों, एक कस्टमर आपको अगर वो पैसे पूरे देता है तो आपका हक बनता है कि आप उसके साथ मुकम्मल तौर पे इंसाफ करें। तो हर बंदे के एक अपना माइंड होता है, तो मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने कस्टमर के साथ मुकम्मल इंसाफ करूं। तो देखें दोस्तों किस खूबसूरती के साथ कलर प्रेसिंग में तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों कलर बनाने की ये मेरी वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट इस कलर को लगाने की स्पेशल वीडियो मैं बनाऊं आप दोस्तों के लिए। तो छोटे छोटे सेगमेंट्स में मैं वीडियो यानी शूट कर रहा हूं ताकि मेरी वीडियो आप अच्छे तरीके से देख सकें, समझ सकें। तो ये अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो दोस्तों आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए आप क्या देखना चाहते हैं। और इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर लाजमी किया कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि इतनी बारीकी के साथ मैं आपको बताता हूँ, इतनी बारीकी के साथ कोई भी टेलर या कोई भी उस्ताद आपको कभी भी नहीं गाइड करेगा। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे जिस तरह आप फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके बाकी दोस्त, आपके बहन भाई वो भी फ़ायदा उठाएँ। तो मुझे आपसे अच्छे की उम्मीद रहेगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि हमारी खुशियों का दारोमदार उन्हीं पे होता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।